SCERT क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 1 विविधता की समझ। जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भिन्नताएं दिखती है वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। मित्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता एक किराना दुकान थी। निशान के पास एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस दुकान के पास ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता हुआ देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदते हुए उसकी दुकान पर आ गए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इस प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए एवं खाली समय में बड़े निशान ने अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई। वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से थे? दोनों की उम्र और पढ़ाई में कोई भी लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वही निशान अहमद अंग्रेजी इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमियाँ अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वही निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। प्रश्न: त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद और निशान मनाते होंगे। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जैसा निशान अहमद और निशान दोनों के बीच बने, ठीक वैसे ही आपके साथ भी आप भी साथी होंगे जो आपके कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन निम्न प्रकार है। बिहार का लिट्टी चोखा देखिए, बंगाल का मछली चावल, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा, दक्षिण भारत की थाली जो गुजराती और थाली है और दक्षिण भारत की थाली है। शिक्षा की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रसिद्ध व्यंजनों की सूची तैयार करें। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी विभिन्नता होती है। जहाँ बिहार एक मशहूर छठ पर्व है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम, वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का है। बिहार का छठ पर्व, झारखंड का सरहुल मनाते लोग।
केरल के ओणम के अवसर पर नौका दौड़ का चित्र। पंजाब में लोहड़ी के पर्व मनाते लोग। लोहड़ी पंजाब का त्यौहार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में निवासियों में अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्यौहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के साथ संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहारों इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन की को समृद्ध करता है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग भी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्यौहारों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। विविधता के प्रति सम्मान। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनमें नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। इनकी मातृभाषा अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग अलग होने बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चे ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चों उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। रॉबिन के घर सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस की ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया और सबने मिलकर केक व पेस्ट्री के मज़े लिए। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषाएं बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यहाँ यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म का हो, मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे को मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेते हैं। अपने माता पिता शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखे जो विविधता के बारे में दर्शाती है। आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर में एक बच्चे एक भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेनुवन पहुंचे तो वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के था। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बातें करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया। आपस में बात करते रहे परंतु उनकी बात उन्हें समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी से दूसरे साथी के दल के पास गया और पूछा। दल के बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा है उसकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य में न तो सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वाणिज्यिक इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क में हो जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। शिक्षक से मदद के बोले जाने वाली भाषा। भेदभाव एवं असमानता। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज के कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें दुख होता है।
कुछ लोग अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्यापक अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलित महिलाओं पुरुषों का हो सकता है। राम जीवन की कहानी। चलिए राम जीवन के बारे में जानते हैं। राम जीवन सुपौल जिले का सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसे घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में वह एक बार पुनः बेटी ही होती। 2 बेटियों के होने के कारण वह काफ़ी चिंतित रहने लगा। बेटे की चाहत में वह मंदिरों, मस्जिद और हाथ जोड़ने तथा मन्नत मांगने लगा। इस तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों को घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ ही उसके घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेलकूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। आपको क्या लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने का कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था में बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने के नेतृत्व में किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोग के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संपत्ति सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं।
क्या आपने किसी को के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? आपकी समझ में इस समाज के किसी प्रकार का भेदभाव होता है? समाज में भेदभाव क्यों होता है? कविता। लहू का रंग एक। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी एक है एक जाति हम, स्वर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का एक रंग है, अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है फिर भी न क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब का, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने मर्द है कोई जनी है औरतें, शरीर से भले हो फर्क, रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का एक रंग है, अमीर क्या गरीब क्या।